मुबश्शिरन मुसद्दिक़न बशीरन मुमज्जद नज़ीरन मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूद अहमद अबिल क़ासिम المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्कुर इस्मा रब्बिका व तबत्तल इलैहि तब्दीला मदद करीम सिलसिले मजालिस व सिलसिले शहादत खातून जन्नत सय्यदतुन निसाइल अमीन शफ़ीअत महशर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सिलसिले की आज 30वीं तकरीब आपके दौर ख़मात के लिए हदिया हो रही है। इमाम वाला है अबू तालिब में अबू तालिब की बहू का तज़किरा हो रहा है और मैं ज़ाती तौर पर मुतशक्किर हूँ नौजवानों का अदादारों का कि जो मुसलसल पाबंदी के साथ आ रहे हैं और इन मजालिस से इस जिक्र से अपने क़ुलूब को मुनव्वर कर रहे हैं। खुदा जाने इनका जिक्र नूर हो, खुद उनके नूर का अदब का होगा। पैगंबर फरमा चुके हैं कि अली का तज़किरा मुनाफिक़त की पहचान है। मुनाफिक की भी पहचान है और मुनाफिक़त की भी पहचान है। लेकिन मैं आगाज़ में एक जुमला आपकी खिदमत में करूँगा जो कि बहुत अहम है और अगर ये पैगाम पहुँच जाए तो मैं समझता हूँ कि मकसद हासिल हो जाएगा। अली के जिक्र में और ज़हरा के जिक्र में एक बुनियादी फर्क है और वो फर्क ये है कि अली का तज़किरा मुनाफिक़त की पहचान कराता है, फातिमा का तज़किरा पहचान नहीं कराता है, न आगे भी उतार देता है। भाई तवज्जो, हो सकता है अली की मोहब्बत का आलम भरने वाला कोई बाहर वाला अगर आपके साथ बैठने पर राज़ी हो जाए, मगर जब अली ने कह रहा हो मोहब्बत अली में तो बैठ जाएगा, हम के जाएगा मेरा कोई नहीं बैठे। वो कहेंगे हम भी अली को वली मानते हैं, आप भी मानते हैं, हम भी गदीर को मानते हैं, आप भी मानते हैं। मैं वही बात कहता हूँ, तन्हा विलायत अली का इकरार काफी नहीं होता। तन्हा विलायत अली का इकरार काफी नहीं होता। जैसी विलायत गदीर में दी गई है वैसी विलायत को मानना जरूरी है, बिना फजल मानना जरूरी है। अगर दरमियान में कोई और आ जाए, इतना अली कहते रहो, अली की विलायत का कोई फायदा नहीं होगा। फातिमा का तज़किरा ऐसे मुनाफिकों के चेहरों से नकामों को चाक कर देता है। तुम क्या समझते हो वो अपने घर से निकल के जब आगे फटक लेने के लिए गई थी, जिसके महल में पूरी दुनिया का नमक हो, जिनके महल में सूरज हो, जिनके महल में चांद हो, जिनके महल में पानी हो, जिनके महल में तूबा हो, जिनके महल में कौसर हो, उसे आगे फटक मांगने की जरूरत नहीं है। फातिमा के खजाने में कोई कमी नहीं आ जाती। वो तो चेहरे की नकाबें बता देते हैं। जो नकाब पड़ी हुई थी अहले रसूल तक,
उस नकाब को ज़हरा ने उतारा, ज़हरा ने उतारा, इसलिए नकाबें चाक हो जाती हैं। दुनिया को छोड़ दिया, दुनिया से अपने आप को काट दिया। बतूल है, और बतूल वही है कि जिसका दुनिया से कोई ताल्लुक ना हो, जो दुनिया से कट जाए, जो दुनिया से अलग हो जाए, जो दुनिया की तरफ रुख फेर कर भी न देखे, जिसके शौहर ने 70 लाखों की दौलत को खैरात कर दिया हो। चले और याद रखें, वाक़या मशहूर है, मुझे सिर्फ इशारा देना है और नतीजा पेश करना है। खैबर के बाद बड़े बड़े गनी हो गए, खैबर के बाद बड़े बड़े गनी हो गए, इसलिए कि माले गनीमत मिला था, गनीमत से गनी हो गए, गनीमत से गनी हो गए, इसलिए खैबर का होना भी गनीमत था। और याद रखें, जिनको अदब से दिलचस्पी है उन बच्चों के लिए जुमला कह रहा हूँ, खैबर का होना भी मुसलमानों के हक में गनीमत था। तो जो बुग़्ज़े अली में माले गनीमत ले रहा हो, उसे गनीमत समझना। सत्तर नाके हैं, और ये खैबर के नहीं है, ये खैबर वाले नहीं है। हिशाम खैबरी जिसने अंबर को गिरफ्तार किया था, अंबर को अली ने छुड़ाया, उसे कत्ल किया, उसके पास खजाना था, वो खजाना जब लेकर चले तो 70 नाकों पर बार है। सोने और चांदी से कम की तो कोई बात ही नहीं है, और हर नाके के हाथ अगले नाके से फैली हुई है। लुट की बात ये है, ऐसा माल अंबर के हाथ में है, ऐसे नाके के हाथ को अंबर के हाथ में दे दिया, और अंबर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। रास्ते में फकीर मिल गया, नाबीना था, अंधा था, मगर दिल का अंधा नहीं था। कहा है भाई कोई खुदा के नाम से रोटी देने वाला, अल्लाह के नाम से कोई रोटी देने वाला है? अली ने फौरन कहा अंबर रोटी दो। कमला रोटी तो दस्तरखान में है, दस्तरखान दे दो, दस्तरखान तो संदूक में, संदूक दे दो, संदूक का नाके पर है, का पूरा नामा दे दो, नामा कतार में है, का पूरी कतार दे दो। मतलब वही बात था, अंबर ने निहाल को छोड़ा, एक तरफ भागा, कहा अंबर कहाँ जा रहे हो? कहा पहले जगह दोस्त पर है, ऐसा ना हो मुझे भी ना हो के ऐसा ना हो मुझे भी नामों के साथ दे दे। अली की सहावत का कुछ पता नहीं है, अंबर कैसे भी राह पता में खड़ा हो सकते हैं। एक मरतबा निहार को दे दी और बिनाई भी दे दी। वो अलग बात है कि फकीर ने कहा मौला ये दौलत ले लीजिए, गुलामी में ले लीजिए, दौलत ले लीजिए, गुलामी में ले लीजिए। अब तो जुमला सुनाने का है, और ये मैं बतूल के ज़हन में ये जुमला कह रहा हूँ तशरीह के तौर पर। जाहिर है कि जब खबर पहुंची होगी कि 70 नाके अली ला रहे हैं, तो खबर तो ज़हरा ने भी सुनी होगी, और ऐसी औरतें भी मैंने देखी हैं, नाम भी ले सकता हूँ, कि जब खैबर से उनके शौहर माल ला रहे थे, तो शौहर तो बाद में पहुंचा, तमन्नाएं पहले ही वाबस्ता हो गई थी। आ रहा है, सोना लाएगा तो ये होगा, वो लाएगा तो ये होगा, तो काम रुके हुए हैं, रातें बदल जाएंगी, जिंदगी के दिन फिर जाएंगे, इसलिए कि अली के सत्ते में माल आ रहा है। ज़हरा तक तो खबर नहीं होगी कि मेरा शौहर सबसे ज्यादा दौलत लेकर आ रहा है। अब जब अली घर में पहुंचे और ज़हरा ने अली को देखा तो पूछा क्या वो सदन क्या हुआ? कहने लगे सब राह खुदा में लुटा दिया है, सब अल्लाह की राह में नजर कर दिया है, अगर कोई और होती तो मुंह बच जाता, अगर कोई और होती तो चेहरा उतर जाता। एक मरतबा मुसल्ले को भी
इसलिए कि पैगंबर ने महर देते हुए एक जुमला कहा, और हमारे यहाँ जुमला पूरा नहीं पढ़ा जाता। मैं चाहता हूँ आज की तकरीर में पूरा जुमला पहुंचा दूं। पैगंबर ने शादी के वक्त कहा था कि ज़हरा, तेरे महर में अल्लाह ने अल-अर्ज़ को रखा है। आज की बात नहीं हो रही है भाई, तवज्जो रहे। अच्छा, अब यहाँ महर भी दो तरह के हो गए। एक महर वो कि अली से पूछा क्या है तुम्हारे पास, या रसूलल्लाह तलवार है, घोड़ा है, और एक दिरार। ये बात भी डॉक्यूमेंटेड हो गई तारीख इस्लाम में। पैगंबर ने कहा तलवार तो तुम चलाते हो, घोड़ा जरूरी है क्योंकि मैदान जंग है। ज़रा की तो तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं। पैगंबर का जुमला है, अली को ज़रा की जरूरत नहीं है, अली को ज़रा की जरूरत नहीं है। और ये बात हम लोग जानते हैं कि अली ने जहाँ बहुत से काम खुद अपने हाथ से किए हैं, वहां ज़रा भी अपने हाथ से बनाई है, खुद अपने हाथों से ज़रा बनाते थे। और मुनफरिद ज़रा जाहिर है कि हर काम में अली की इनफरादियत है। ज़र चलाएं तो ऐसी के पहले किसी ने ना चलाई हो, जख्मों से लोग पहचाने अली ने मारा है। ज़रा कैसी बनाई, आगे होती थी पीछे नहीं होती थी। लोग जो ज़रा पहनते थे वो पूरा लोहे के जाल का कुर्ता होता था, मगर अली ने वो ज़रा पहनी आगे होती थी पीछे नहीं होती थी। एक मरतबा किसी ने कहा अली अजीब बात है, आगे ज़रा पहनते हो पीछे तो ज़रा पहनते ही नहीं हो। तो मुस्कुरा के कहा पीछे ज़रा वो पहने जो मैदान से भागना जानता। पीछे ज़रा वो पहने जो मैदान से भागना जानता। अपने घर के बाहर बैठ गए, लोहा रखा, तोड़ते जाते हैं, नोचते जाते हैं, जैसे कोई गुलाब के फूल से पत्ती को तोड़ेगा। फेंकते, सलाखें बन रही है लंबी लंबी, जमा हो गई, अब उनको तोड़ के हलके बनाए गोल गोल, फिर उन्हें तोड़ा, जंजीर बनाई, ये जंजीर को तोड़ा तो ज़रा बनाई। एक शख्स वहां आके खड़ा हो गया और देख रहा है कि अली अपने हाथों से ज़रा बना रहा है। अब तसव्वुर करने यही तो था, दरवाजे के बराबर में बैठे। अब बहुत से काम अली घर के अंदर करते हैं, बहुत से काम घर के बाहर बैठ के करना जरूरी है, ताकि हमारे कमालात को पता चले कि हमारी कुदरत क्या है। खड़ा हो गया और खड़ा होकर कहा अली, आप तो ऐसे लोहे को इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे अल्लाह ने दाऊद की तरह आप पर लोहा नरम कर दिया हो। झुकना दाया कीजिएगा, आप तो ऐसे लोहे का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे अल्लाह ने दाऊद की तरह आप पर लोहे को नरम कर दिया हो। तो मुस्कुरा के कहा दाऊद से हमारा मुकाबला न करना, वो हमारा नाम लेते थे कभी तो लोहा नरम होता था। वो हमारा नाम लेते थे, इसका मतलब है अली उस मंजिल पर है कि अली के कमालात पर नबियों की मिसाल भी नहीं दी जा सकती। नबियों का कयास भी अली पर नहीं हो सकता। मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा है, नबियों का कयास भी अली पर नहीं किया जा सकता। तो ये आजकल के मौलवी के सब में बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, अपने हाथ से ज़रा बनाई और पहनी और बताया मुनफरिद है, पीछे नहीं है, सिर्फ आगे है। याद ही तुम्हें तो ज़रा की जरूरत ही नहीं है, तो जाओ ज़रा को बेच लो। गए बाजार में बेचा, वापस आए 480 दरहम। कितने? 480 दरहम। ये है महर फातिमी की रकम। महर फातिमी भाई तवज्जो, यानी महर तो होता ही है, शरई महर होता, उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इतनी खुसूसियत थी ज़हरा के महर की कि महर फातिमी नाम रख दिया। ये जब फातिमा ज़हरा का महर 480 दरहम पर। मैं जुमला कह दूं अगर पहुंचा सकूं और जिस तरह आप सुन लें
इसलिए कि आपकी जमातों में मुझे पूरा भरोसा है। खुदा ये बताना चाहता था तुमने याद रखे, दिरा का नाम है हिफाजत करना, नहीं समझे? दिरा होती है मुहाफिज, दिरा होती है बताने वाली, लहरा का महर, दिरा से भेज कर अदा करके ये बताना था। अब इमामत की दिरा को लोहे की दिरा न समझना, अब फातिमा इमामत की दिरा बन गई। तो ये दुनियावी महर था। अब मैं यहाँ एक बात कहता हूँ, अली की दिरा थी भाई, तवज्जो है, 480 दरहम का फातिमी महर करा पाया, ये जमीनी है। इसलिए कि जब आप दो हुए हैं तो महर भी तो होने चाहिए, एक जमीन का एक अर्श का। तो जमीनी महर 480, अब अर्श का क्या होगा? कह दो कौसर भी महर में दिया, दूबा भी महर में दिया, जन्नत को भी महर में दिया, दोज़ख को भी महर फातिमा में रखा। अब मुझे नहीं पता कि ये आज में जो कुछ है ये शहजादी की महर में क्यों हुआ। साहिबाने महर नक्शी फरमाए, हमारे शादीशुदा लोग बैठे माशाल्लाह, महर दिए हुए बैठे होंगे, महर खाया तो नहीं होगा बीवी का, इसके गाजों में तो हम लाना देते हैं, तो महर को अदा करना जरूरी है। महर की अदायगी में फायदा है, और वो क्या है? दो चीजें पता चलती हैं। फर्ज करें आपने किसी की महर, शादी का महर रखवाया 1 लाख रुपए, अब दूल्हा में देना वाजिब है। अब जब वो देगा तो दो चीजें पता चलेगी। पहली चीज ये पता चलेगी कि लड़का 1 लाख का मालिक था, नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। और जब वो 1 लाख भेजेगा तो पता चल जाएगा अब दुल्हन उसकी मालिक हो चुकी है। अल्लाह ने अर्श को महर में रखा, कौसर को महर में रखा, तौबा को महर में रखा, बताया इन सबका मालिक अबू तालिब है। अबू तालिब का बेटा है, और अब ये दे रहे हैं फातिमा को, तो सब कुछ तो ज़हरा के मिल्कियत में आ गया, सब कुछ तो ज़हरा के मिल्कियत में आ गया। लिहाजा महर के लिए सब रखा, लेकिन जमीन में कहा अल-अर्ज़ तुम्हारे महर में है। अगर अर्ज़ कह देते तो सिर्फ जमीन मुराद होती, लेकिन अल-अर्ज़ अलिफ लाम लगा के खास कर दिया पैगंबर ने। अब जिस पे अर्ज़ का इतलाक होगा, जो चीज अर्ज़ के बाउंड्री में आ सकती है, वो सब महर फातिमा में दाखिल है। अब आप पूछेंगे कैसे? बहुत अहम बात आपके हवाले कर रहा हूँ, बच्चे याद रखें। हमारे यहाँ अर्ज़ का मतलब क्या है? जमीन। और अगर मैं कहूँ नहीं है तो अर्ज़ का मतलब जमीन नहीं है। अर्ज़ के जो माने किताबों में लिखे हैं वो माने ये है कि जिस पे चला जाए वो अर्ज़ होता है, जिस पे चला जाए वो क्या है? आपकी अर्ज़ है या नहीं? इसके ऊपर छत है, उस पे भी कोई चलेगा, उसकी जमीन क्या होगी? वो होगी। अच्छा, लुत्फ की बात ये, जब आप यहाँ चल रहे थे तो वो आपके लिए छत थी, और अगर वहां आप चलेंगे तो जो पहले छत थी अब वो आपकी जमीन हो गई है। 10 मंजिला इमारत बनाइए, नीचे आप चल के जा रहे हैं, वो आपकी जमीन है, लेकिन जब लिफ्ट पहले फ्लोर पे पहुंची, उस पर आप चले तो पहला फ्लोर आपकी जमीन बना या नहीं? पहले छत था, लेकिन जब उस पर चले तो जमीन हो गया। पता चला जहां चला जाए उसे कहा जाता है अर्ज़। अब मुझे नहीं पता अपने हबीब को मेराज पर नालैन के साथ क्यों बुलाया था। मेरे जुमले की कीमत हुजूर हो गई। हबीब बाबर रहना मकाना, जूते पहन कर आना, जमीन से चले, पहले आसमान में पहुंचे, अब जब चले अर्ज़ बना दिया, आगे चले दूसरे आसमान को अर्ज़ बनाया, चलते चलते काबा को खैर तक पहुंचे, पैगंबर की ड्यूटी का साथ है, परवरदिगार बताता जा रहा है,
बेटी को लेने के लिए। तो जमाने का दस्तूर है कि जब बेटी दुनिया में आती है तो बाप उसी दिन से सरमायाकारी शुरू कर देता है। आज बेटी आई है, कल को शादी होगी, पढ़ेगी, तो आज से ही तैयारी कर दो। तो खुदा ने भी क्या कर दिया, जहरा को लेने आओ और महर की मिकदार भी बना के चले जाओ, महर की मिकदार भी लेते चले जाओ। आज तुम्हारे महर में बाबा मौसम से लेके जमीन तक जो भी है जहरा के महर में है। अब अगला जुमला तो सुनिए, अगला जुमला, जहरा क्या तुम इस पर खुश नहीं हो कि अल-अर्ज़ तुम्हारे महर में है। अब सुनिए इसके बाद का जुमला, जहरा इस जमीन पर उसी को चलने की इजाजत है जो अली से मोहब्बत रखता है। उसी का चलना जायज है जो अली से मोहब्बत रखता हो। पता चला बुग़्द-ए अली में इस जमीन पे चलना हराम है, बुग़्द-ए अली में इस जमीन पे चलना हराम है। हम किसी के घर पहुंचे, सफर में थे, खालिद भाई भी साथ थे। पहुंचकर वक्त नमाज आया, हमने दारुल खाना को बुलाया, कभी मेहमान तो हैं लेकिन हम चाहते हैं नमाज अदा करें, इजाजत लेना जरूरी है। जब तक मालिक मकान की इजाजत न हो नमाज होती नहीं है। तो कहेंगे आपको कैसे रोक सकते हैं, आप तो मेहमान है, पढ़िए। तो पता चला जब तक मालिक की इजाजत न हो नमाज भी नहीं होती। नहीं समझ रहे, नमाज तो पढ़ी ही जमीन पर जाती है। अब पता चला जो भी बुग़्द-ए अली में पढ़े या विलायत अली के बगैर पढ़े उनकी नमाज है। इजाजत न हो तब तक नमाज जायज नहीं होती। अब मुझे इतना बताओ, जब बगैर इजाजत के इस जमीन पर नमाज जायज नहीं है तो तदफीन जायज कहाँ से हो गई है? अब नबी के पहलू में जो भी हो पहले इजाजत नहीं है। इजाजत लेना जरूरी है। अच्छा भाई मुझे कहना तो नहीं था लेकिन अब बात आ गई है तो सुन लीजिए, जुमला महफूज हो जाए। सातवें इमाम इमाम मुसी काज़िम ये जुमला ध्यान में रखिएगा, जमीन वाली बात ध्यान में रखिएगा। अब हुआ ये कि अपनी कनीज़ हुस्निया बड़ी मशहूर है और उनका मुनाजरा है मामून रशीद के दरबार में, इतना मोटा छपा है, मतलब मेरी लाइब्रेरी में मौजूद है। आज से कोई 100 साल पहले उसका उर्दू तर्जुमा हुआ था। एक शख्स ने बाजार से खरीदा, गरीब, गुर्बत, फाकिर। उसने कहा हुस्निया तुम तो शागिर्द हो, सातवें इमाम की कनीज़ हो और उससे पहले इमाम सादिक की खिदमत भी रह चुकी हो, तुम तो बड़ी रहीन हो, मशवरा दो गुर्बत कैसे खत्म होगी, गुर्बत कैसे खत्म होगी। उसने का तरीका ये है मुझे मामून के यहाँ ले जाए, ले जाके कहें कि बेचना चाहता हूँ। वो पूछेगा कीमत, तो कह दीजिएगा ये 1000 दरहम, जबकि कनीज़ 100 दरहम में बिकती थी। जैसे वो कहे कि हैं ये तो बहुत ज्यादा, तो कहिएगा ये आम औरतों जैसी नहीं है, ये आम औरतों जैसी नहीं है जैसे तुम औरतें खरीदते हो, ये बहुत खास है। और जब वो पूछे क्या खास बात है तो कहना है कि खुसूसियत ये है जिस आलिम के साथ बैठ जाए उसी की किताबों से जवाब देती है। अब बिगड़ा बिगड़ा तो है नहीं, ये तो ऐसी हिकमत की बातें हैं। असल बात यह कि मुनाजरा हो तो उससे कहिएगा अगर मुनाजरा जीत जाएगा तो 1000 दरहम वो
मांगेगा, और अगर हम हार गए, अगर वो हार गया तो हमें 1000 दरहम देगा, और अगर हम हार गए तो वो कनीज ले ले और कीमत की भी जरूरत नहीं है। इल्म को कीमत बना दिया। अब वो इतना तवील है कि मुनाजरे के पूरा तो नहीं पढ़ा जा सकता, पूरा अशरा हो सकता है मुनाजरे पर, इतनी तवील गुफ्तगू हुई है उसकी। और हर मतलब के शाफई हम्बली सारे बैठे हुए थे वहां पर। कभी कभी आले मोहम्मद की चाहने वाली एक औरत भी 100 मर्दों पर भारी होती है। तो और कभी कभी मुगदे अली वाला एक मर्द हो और तो कभी मुकाबला नहीं कर सकता, जैसा कि आजकल नजर आ रहे हैं। भाई तवज्जो कीजिएगा। अब क्या हुआ, पहुंचे, हाँ भाई 1000 दरहम बहुत ज्यादा, बहस तो करो, ये आम औरतों जैसी नहीं है। अच्छा साहब बहस शुरू हुई तो उसने ये कहा, एक आलिम खड़ा होकर शाफी मतलब का था, कहने लगा जो फजीलत उन्हें मिली है अली को भी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? अली है नजफ में, वो है वहां। अब बताओ वो अफजल है या ये अफजल है? सवाल तो है। कहने लगी कुरान भी पढ़ते हो या ऐसे मौलवी बन गए हो? केवल यही है, जुमले यही है। अभी तूने कुरान भी पढ़ा है, क्या मतलब? ये भी कुरान में लिखा हुआ है जो मैं बताने जा रही हूँ। तब वो क्या, तब परवरदिगार के कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतुन नबी इल्ला अन युज़न लहू, ऐ साहिबान ईमान नबी के घर में मत जाना जब तक इजाजत न ले लो। सबसे पहले ये बता जो दफन हुए हैं इजाजत मिली है या नहीं ली है? इजाजत के लिए या नहीं ली है? उसे फौरन का इजाजत की जरूरत ही नहीं थी, इजाजत की जरूरत ही नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्या दो बेटियां थी, उन्हें जो हिस्सा मिला रसूल से वो बाप को दे दिया, बेटियों के हिस्से में भागदापुर हो गया। कहा अच्छा बीवियों को तो मेरा विरासत मिले, नहीं पहुंच रहा मैं क्या कह रहा हूँ? बीवियों के लिए तो कह रहे हो नबी विरासत छोड़ना है, फातिमा के लिए इजाजत नहीं है। तवज्जो है भाई, तवज्जो रहे, नबी पर बात हो रही है, एक जुमले पे तवज्जो रहे। अच्छा तो बेटियां छोड़ गई थी, चलो फिर ये फैसला कर लेते हैं कि कितनी जमीन बीवियों के हिस्से में आई, आखिर रसूल की विरासत का मामला है और बड़ा नाप तोल करके जो है हिस्सों की तकसीम होनी चाहिए। तो ये बता नबी के कब्रे की पैमाइश पता है? उस जगह मुझे तो नहीं पता। इसका मतलब है विरासत की तकसीम के लिए तो हदीसें नहीं पढ़ी जाती हैं, मैथमेटिक्स भी आना चाहिए। डिवाइड कैसे करेंगे आप, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप? इसका मतलब यह है कि जब सिर्फ हदीस काफी नहीं है तो कुरान तन्हा कहां से काफी हो जाए? इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई ये पैगंबर का हुजरा है, और इसके तुम्हारी फिक्र के मुताबिक, शाफियों के मुताबिक रसूल की विरासत ऐसे तकसीम होगी कि आधा तो मिल जाएगा बतूल को, आधा तो लहरा का, अब बचा आधा, उसके 2 हिस्से करो, आधा मिलेगा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब को उनके मुताबिक। अब बचा कितना? क्वार्टर रह गया, चौथाई। तो जब पूरा कमरा इतना था लंबाई और चौड़ाई, तो चौथाई कितना हो गया? उससे बताया इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई। कहने लगे 9 बीवियां छोड़ के गए थे। अब ये जो हिस्सा बचा है इसको 9 से डिवाइड कर दो, खुद ब खुद पता चल जाएगा बेटियों के हिस्से में कितना हिस्सा आया है। अब जब उसे तकसीम किया तो पता चला हर बीवी के हिस्से में 1 बारिश की जमीन आ रही है। उसने कहा 1 बारिश में कब्र नहीं बनती है। अब पता चला हम तो सिर्फ फजक का चोर समझ रहे थे, ये तो पैगंबर के घर में।
तो इंतजामिया मेरी बात सुन ले कि ये मजलिस जब खत्म हो जाए तो जो लाइव जा रही है उसको हटा देना वहां से, इसलिए कि हर किसी का दर्द नहीं है कि वो बर्दाश्त कर सके। ये दर्द तो सिर्फ हमारा है। कहते ही उतने का एक बारिश की जमीन है तो फिर बादरासा कहां से पूरी हो गई? अब जवाब तो नहीं था, सारी कैलकुलेशन तो करके दिखा दी, कुरान की आयत पढ़ दी। अब इनकार तो कर नहीं सकता, या तो अपने बड़ों से हाथ धो बैठे या फिर शिरक का ऐलान करे। अगर न वो करना था न ये करना था तो गुस्सा आ गया, और जब गुस्सा आया तो फौरन का शर्म नहीं आती मर्दों के मजमे में आते हुए, शर्म नहीं आती मर्दों के मजमे में आते हुए। अगर तू यहाँ अपनी मर्जी से आई है तो तुझ पर लानत हो, और अगर शौहर की मर्जी से आई है तो तेरे शौहर पर लानत हो। तो दुनिया ने का फैसला हो गया, जो औरत शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर आए उस पे खुदा की लानत हो। क्यों ना हो, जहरा की विरासत में कोई आ नहीं सकता, नहीं आ सकता। और याद रखिएगा, अली पर हराम था जहरा के होते हुए किसी दूसरी हरम को घर में लाना। कहते खदीजा के होते हुए नबी ने कोई दूसरा अर्ज नहीं किया, उसी तरह जहरा के होते हुए अली ने कोई दूसरी शादी अली पर हराम है। ये नहीं कि अली ने नहीं की, मना है कि जब फातिमा हो तो कोई दूसरी नहीं होगी। वजह मालूम है, वजह यह है कि दूसरी शादी कब होती है? जब पहली में कोई कमी हो, अखलाक की कमी हो, कोई भी कमी रह गई, उसको रिकॉर्ड मत कीजिएगा, उसको रिकॉर्ड नहीं कीजिएगा। अब क्या हुआ, तो इतनी कामिल थी कि जहरा के होते हुए किसी दूसरी को लाना हराम है। तवज्जो, लेकिन तदब्बुर कर रहा हूं और समझाने के लिए, वरना मैं ये जरूरत नहीं कर सकता, सिर्फ बात समझाने के लिए कह रहा हूं। अगर कोई दूसरी आ जाती जहरा के होते हुए तो शरअन ये हुक्म हो जाता कि दोनों के लिए अदालत जरूरी है, जो पहली के लिए वही दूसरी के लिए, जो उसके लिए वही इसके लिए। जुमला बहुत बड़ा है। परवरदिगार ये कहता था कि फातिमा के हिस्से में कोई दूसरी औरत शामिल न हो, यानी फातिमा के हिस्से में शिर्क न हो जाए। जहरा के हिस्से में किसी और के साथ शिर्क न हो जाए, किसी और के साथ शिर्क न हो जाए। बतूल बनाया है, बतूल बनाया। याद रखें, कुछ चीजें होती हैं मोहब्बत में और कुछ होती है शरीयत में, दोनों साथ ही हो सकती हैं। लेकिन समझा रहा हूं, मोहब्बत की चीजें अलग हैं, शरीयत की एक अलग मामला होते हैं। आप हर चीज में फतवे नहीं लगाएंगे ये क्यों हो रहा है, ये किस किताब में लिखा है। मसलन हमारे यहाँ मुहर्रम में चरपाइयां उलट देते हैं, जमीन पे सोते हैं, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। तवज्जो कीजिएगा, मछली नहीं खाते, शरन हराम है क्या? मुहर्रम में मछली के हराम है। आपने अपने में हराम कर लिए, मोहब्बत हुसैन में, मोहब्बत है ये। अच्छा, इसकी भी कीमत मिलेगी, इसकी भी कीमत मिलेगी कि हुसैन की मोहब्बत में मछली नहीं खा रहा था, लिहाजा इसको दो, अजर अता करो, तोहफे दो। हालांकि करबला में मछली खिलाई जा रही है, मिशी में पूरे पूरे बकरे और ऊँट और मछलियाँ रखी हुई हैं, उन्हें भी अजर मिलेगा। नहीं समझ रहे, बहुत बारीक मसला है ये। क्यों? हुसैन ने कहा था खिदमत करना दायरों की, वो अपनी नजर में जो बड़ी खिदमत समझते हैं वो कर रहे हैं, तो उन्हें अजर मिलेगा। आपके नजदीक जो खुशी की अलामत है वो आप नहीं करेंगे। शरन हराम नहीं है,
मोहब्बत में नहीं करेंगे उसका भी अजर मिलेगा। भाई तवज्जो है। अब ये जो बनाई है छवि, कोई ये नहीं पूछेगा शरीयत में क्या लिखा है। ये बनी है मोहब्बत में, और जो काम मोहब्बत में हो वो भी जाया नहीं जाते। भाई तवज्जो, मोहब्बत के काम अलग होते हैं, शरीयत के काम अलग होते हैं। शरीयत के लिए पूछा जा सकता है कहाँ लिखा है, मोहब्बत दिल की किताब में है, इन पर फतवा नहीं है। अब अगर जंजीर का मालूम हो रहा हो, ये मोहब्बत है, फतवा नहीं है। आलम उठा रहे हैं आप, बहुत अहम मसला समझा रहा हूँ और मौजू पर हूँ। थोड़ी सी तमहीदे को सुन लीजिए वरना बात पहुंचेगी नहीं। आलम उठाना आप कहेंगे शरीयत में दिखाइए। मोहब्बत है भाई, तुम्हें क्या पता भाई, जब के तुमने शरीयत में दिखाइए, कुरान में कहा क्यों दिखाए भाई, मोहब्बत की किताब है। वाले बात है, हमने आपसे कभी नहीं पूछा तरावी कुरान में दिखाइए। आप कहेंगे नहीं वो तो हजरत उमर ने तो चाहिए, मोहब्बत है हजरत उमर में, आप तरावी पढ़ते रहिए। मोहब्बत है पढ़ते रहिए, हमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जो हमारी मोहब्बत के काम है उसमें टांग अड़ाने की जरूरत क्या है, क्या जरूरत है। इसलिए कि मोहब्बत में जो काम होते हैं, कभी कभी अल्लाह उन कामों के लिए अपने इरादे बदल देता है। यही सबब है कि बहुत सी चीजें जो मकरूह हैं इबादत में, अगर वो हुसैन से निस्बत आ जाए तो मुस्तहब हो जाती है। क्यों? मोहब्बत हुसैन की वजह से। तमाम उलमा ने लिखा है और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, काले कपड़े पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है। क्या कहा मैंने? काले कपड़े पहन के मकरूह है, सबने लिखा है। लेकिन अगर अज़ादारी में पहन के नमाज पढ़ी जाए तो मुस्तहब है। इसका मतलब है हुसैन की वजह से खुदा ने अपने कानून को बदल दिया, कराहत को दूर करके मुस्तहब कर दिया। काले कपड़े मकरूह हैं, हुसैन की मोहब्बत में मुस्तहब है। हर मट्टी का खाना हराम है, खाके छिपा का खाना मुस्तहब है। नमाज में किसी को याद करके रोना मकरूह है, हुसैन की मोहब्बत में रोना मुस्तहब है। अपना खून बहाना हराम है, हुसैन की मोहब्बत में मुस्तहब है। अब सुनो जुमला नदारो, कुर्ता उतार कर इबादत मकरूह होगी, हुसैन के मातम में मुस्तहब। जो है तो पता चला मोहब्बत और शरीयत अलग अलग दो चीजें समझ में आ गई। शरीयत की चीजें भी मोहब्बत में हो सकती हैं, लेकिन एक मोहब्बत खास है, बशर्ते कि हराम ना हो, बशर्ते कि हराम ना हो। बिल्कुल इसी तरह कसम जब खाई जाती है वो भी दो तरह की होती है, एक मोहब्बत में, एक शरीयत में। मोहब्बत की कसम क्या है? कलम की कसम, ताबूत की कसम, करबला की कसम, नजफ की कसम, अंबर की कसम, उमैर की कसम। ये कदमें हैं मोहब्बत में, और इसे वही मानेगा जो मोहब्बत करने वाला है। और ऐसी कदम आशिकों और दीवानों के सामने ही खाई जाती है, बुढ़े मौलवियों के सामने नहीं खाई जाती है। परवरदिगार कह रहा है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुन बिहाज़ल बलद। ऐ हबीब, उस शहर की कसम जिसमें तुम रह रहे हो। अगर निस्बतें आ जाएं तो अल्लाह शहरों की भी कसम खाने लगता है, तो फिर आशिकों पर पाबंदी क्या है? अब अगर हम कहें करबला की कसम, अब कहें नजफ की कसम, तो निस्बतें चल रही हैं, निस्बतें चल रही हैं। ये सारी मोहब्बत की कस्में हैं, लेकिन जब शरीक कसम आती है तो वो सिर्फ 4 तरह की है, 5 भी कोई नहीं है। वल्लाह, बिल्लाह, तल्लाह, लिल्लाह। अब ये आज की मजलिस का हासिल है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। शरीक कस्में सिर्फ 4 हैं मेरे साथ साथ। पहली वल्लाह, दूसरी
लिल्ला, तीसरी तल्ला, चौथी बिल्ला। यानी जब तक चार हर्फ अल्लाह के साथ न जुड़े खत्म शर्ई नहीं होती। वाव है, बे है, ते है और लाम है। अल्लाह को हटा दो तो जो हुरूफ निकले बदूल बनता है। तवज्जो मेरा जुमला जाया न जाया, इसका मतलब है खत्म भी शर्ई नहीं होती जब तक फातिहा शरीर नहीं होती जब तक हजरत ज़हरा ना आ जाए। ज़हरा की विरासत पर रहम न करना, ज़हरा की अजमत पर रहम न करना। दुनिया के मुख्तलिफ, दुनिया के कटी हुई कोई भी कयास नहीं किया जा सकता शहनाजी की जात पर। बस गुफ्तगू आज यहीं तक है, कल से इंशाअल्लाह गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी बतूल कि जो खुद तो दुनिया से अलग थी मगर नस्ल भी ऐसी अलग हुई, ऐसी मुख्तलिफ हुई कि आज तक फातिमा के जिगर के टुकड़ों का जवाब है। आज के लिए जो मसाइल पसंद किए गए हैं और मुझसे कहा गया है वो ये है कि एक 13 बरस के यतीम का जिक्र है, 13 बरस के यतीम का तज़किरा हो। अजरकुम अल्लाह हसन मुजतबा का लाल कासिम, वो मोहब्बत है इस नाम में और इस किरदार में कि हमेशा हुसैन ने अपने सीने से लगा के रखा है, अपने सीने से लगा के रखा। ये वही कासिम है जिसने बचपन में बाप के ताबूत पे तीरों को चलते हुए देखा। ये वही कासिम है कि जिसके हाथ पर तावीज़ बना हुआ है और तावीज़ में मौत का पैगाम लिखा हुआ है। अदादारों एक जुमला याद रखना, और जब मैं अय्याम गम में ये जुमला पढ़ता हूँ तो बहुत ज़्यादा गिरिया होता है। कासिम भी तकसीम हुआ और हुसैन का लाशा भी पामाल हुआ, मगर दोनों का फर्क मालूम है। हुसैन भी पामाल हुए, कासिम भी पामाल हुए, मगर चचा और भतीजे के मसाइल में फर्क ये है हुसैन का लाशा शहादत के बाद पामाल हुआ, कासिम का लाशा जिंदगी में पामाल हुआ। पैर खुलते थे फिर चिमटते थे, फिर खुलते थे और एक आवाज आती थी, ऐ चचा। मेरी मदद को पहुंचो, ऐ चचा मेरी मदद को पहुंचो। खुदा किसी को मेरा रुलाए हो। आज भी कासिम की मेहंदी बहुत सौ के घरों को आबाद कर रही है। मैंने खुद देखा है जिनकी औलाद नहीं होती कासिम की मन्नत मानते हैं, जिनकी शादी नहीं होती कासिम की मन्नत मानते हैं। बरकत समझ में आई कासिम की। आशूर की शब है, एक खैमे में अब्बास है, अली अकबर है और कासिम है और तीनों गुफ्तगू कर रहे हैं, तीनों बातें कर रहे हैं। हुसैन खैमों का मुआयना करते जा रहे हैं कि खैमों में क्या हो रहा है। कोई माँ बच्चों की जुल्फों में कंघी कर रही है, कोई माँ आंखों में सुरमा ले रही है, रबाब असगर को फैला रही है। ऐ बेटा कल तेरी शहादत का दिन है, तैयारी है। एक मरतबा खैमे से गुजरे, अब्बास खड़े हैं, कासिम खड़े हैं, अकबर खड़े हैं, अदादारों तीनों में बातें हो रही हैं। अब्बास ने कहा पहले मैं जाऊंगा मैदान में, कल पहले मैं जाऊंगा। एक मरतबा अकबर ने रोकर कहा चचा अगर आप चले गए तो बाबा की कमर टूट जाएगी, फूफी ज़ैनब का सुकून बर्बाद हो जाएगा। चचा तुम पहले नहीं जाओगे, पहले अकबर जाएगा, उसके बाद आप जाइएगा। एक मरतबा बात ने कहा अकबर अगर तू चला गया तो हुसैन की दुनिया आंखों में से हो जाएगी, लिहाजा पहले तू नहीं जाएगा, पहले मैं जाऊंगा। हुसैन पर्दे से देख रहे हैं, हुसैन पर्दों से सुन रहे हैं। अदादारों जुमला सुनोगे। जब दोनों कह चुके तो कासिम ने कहा चचा बात सुनो, चचा बात सुनो, अगर तुम जाओगे तो चचा हुसैन की कमर टूट जाएगी, अगर भैया अकबर जाएगा
तुम में लैला की दुनिया बर्बाद हो जाएगी। मैं तो यतीम हूँ, मेरा तो बाप नहीं है, पहले मैं जाऊंगा। हुसैन कहने लगा, कांटे को सीने में लगाया, मेरे लाल आईना न कहना, जब तक हुसैन जिंदा है तेरा बाप मेरे संग। अजरों को बदलना, खुदा सलामत रखे, खुदा सलामत रखे। रोने का हक अदा कर दिया। आशूर का दिन आया, लाशों पर लाशें आए, ज़ैनब के दुलारों के लाशें आए। आराम आराम से सुनना, आला मोहम्मद के लाशें आए। वाहिद मौका था जब अली की बेटी लाशों पर नहीं आई, और कई अकबर का सदका है, ज़ैनब नहीं होएगी। आसिम आए, अम्मा अब तो बचपन के भाई भी चले गए, अम्मा इजाजत दो, इजाजत दो। बेटा तेरा वालिद तो वाली तेरा चचा हुसैन है, जा जाकर अपने चचा से रुखसत ले। आसिम आए, आकर हुसैन से कहा चचा अब देखा नहीं जाता, कासिम को जाने दो मैदान में, कासिम को जाने दो। अदादारों, मुझे सिर्फ 3 मकामात ऐसे मिले हैं तारीख में कि जहां हुसैन बेहोश हो गए, जहां हुसैन बेहोश हो गए। अब बाद रुखसत के लिए आए, हुसैन रोते रोते बेहोश हो गए। अकबर रुखसत के लिए आए, हुसैन को वश आ गया। और तीसरा मौका जब कासिम आए, दोनों चचा और भतीजे इतनी दिक्कत के साथ रोए कि दोनों को वश आ गया, दोनों को वश आ गया। उसके बाद का मेरे लाल जा, तू भाई की निशानी है, तुझे मैदान में जाने नहीं दूंगा, तुझे मैदान में जाने नहीं दूंगा। और सुनना अदादारों, कासिम खाने में आए, सर को झुकाकर बैठ गए और रोने लगे। चचा इजाजत नहीं देते, चचा इजाजत नहीं देते। एक ताबीज पर नजर पड़ी और याद आया ये ताबीज हसन ने 28 कबर को बांधा था और कहा था जब कोई मुश्किल वक्त आए तो इस ताबीज को खोलना। हुसैन ने कोई मुश्किल वक्त आने ही नहीं दिया था। कासिम ने ताबीज को खोला, उसमें लिखा था हुसैन मेरी तरफ से कासिम को मैदान में जाने दो। तहरीर हसन को दिया, हुसैन के पास आए, कहा देखो चचा बाबा की इजाजत है। हुसैन ने कहा कासिम जाओ। वही वक्त था, खेमे का पर्दा हटा, उनने फरमान इशारा किया, अभी न जाओ, खेमे में आओ। मार मान तो पूरे कर ले, माँ पहले रुखसत तो कर दे, माँ पहले विदा तो कर दे। फिजा को आवाज दी, हसन के कपड़ों का संदूक ले आ। फिजा दौड़ी हुई गई, संदूक लाई, हसन का पैरहन निकाला, कासिम को पहनाया, हसन का अमामा निकाला, पहनाया। जुमला सुनोगे, कोई जरा ऐसी थी ही नहीं कि जो कासिम के जिस्म पे आ जाती। कुल बदन है, कुल बदन है, इसलिए करबला का वाहिद जितने जेरा को नहीं पहना, जितने जेरा को नहीं पहना, जब सजा चुकी, दूल्हा बना चुकी, तो हुसैन को बुलाया और बुलाकर कहा आका जरा मेरे कासिम को तो देखो, मेरे कासिम को तो देखो। जुमला सुनोगे अदादारों, कयामत का जुमला है। हुसैन आगे बढ़े, कासिम के अमामे का एक सिरा खोल कर कांधे पर डाल दिया, आगे बढ़े, गरेबान को अपने हाथों से फाड़ दिया। एक मर्तबा माँ ने कहा आका ये क्या किया? कहा मामा इसलिए खोला है ताकि पता चल जाए धूला आ रहा है, और गरेबान इसलिए फाड़ा है ताकि लोग समझे यतीम आ रहा है। अजरों को बदलना, तुम सलामत रहो। शहजादी के दिलों में कासिम के जिक्र को याद किया, शहजादी हश्र में तुम्हें याद रखेंगे। हुसैन ने कासिम को घोड़े पर बिठाया, शहजादा मैदान में गया, शहजादा मैदान में गया। अब मुझे 2 जुमले कहने मसाजिद थे, मसाए हो गए। अर्जा के शामी को मारा, चारों बेटों को मारा, अली की बहादुरी को याद दिलाया, मगर कहाँ तक लड़ते? जालिमों ने कहा ये हसन का बेटा है, ऐसे हाथ नहीं आएगा, नैदा बरदारों को बुलाओ,
जिनके हाथ में नैजे होते हैं। ये बच्चा वो है जिसने गिरा नहीं पहनी है। इसे घोड़े से गिराना बहुत आसान है। चारों तरफ से नैजे वाले आए, नैजे की नोकें कासिम की तरफ थी। कोई एक पहलू में, कोई दूसरी पहलू में, कोई कमर की तरफ से, कोई सीने की तरफ से। हसन का लाल घोड़े पे टकराया। अब ये एक अजीब मौका है और मुझे इजाजत दो कि मैं बहुत आराम से कहूँ ताकि जी भर के रो सको इस जुमले पर। देखो जितने घोड़े से गिरे हैं उन सब ने हुसैन को पुकारा। किसी ने कहा या अब्दुल्ला मदद को आइए, किसी ने कहा बाबा मदद को आइए, किसी ने कहा भैया मदद को आओ। मगर याद रखो बच्चे की एक नफसियात है। अगर बच्चा बड़ा हो और गिर जाए तो बाप को पुकारता है, लेकिन जब छोटा बच्चा गिरता है तो बाप को नहीं पुकारता, माँ को पुकारता है। अब जिस तरह चाहो जुमले को सोचेगा। करबला के हर शहीद ने घोड़े से गिरते हुए हुसैन को पुकारा, लेकिन वाहिद कासिम है जब घोड़े से गिरा एक आवाज आई, अम्मा मैं घोड़े से गिर गया, अम्मा मैं घोड़े से गिर गया। हुसैन ने अब्बास को इशारा किया, एक तरफ से अब्बास, एक तरफ से हुसैन। कासिम का लाशा घोड़ों से पावा, घोड़ों की रातों में आवाज आ रही है। हुसैन करीब पहुंचे, आखिरी जुमला कासिम के लाशे पर पहुंचे। लाशा मौजूद नहीं है, लाशा पामाल हो चुका है। एक मर्तबा अपनी आबा को बिछाया, कासिम के लाश के टुकड़ों को अपनी आबा में रखा। मैंने एक बहुत बड़े माहिर मख्तल से कि जो मसाइल की किताबों को पढ़ा हुआ था, इराक में रहता है करबला में, उसकी जबान से खुद जुमला सुना है। मुस्तनद आदमी का जुमला है तो सुनो। कहने लगे तुम लोग क्या पढ़ते हो पाकिस्तान में कि हुसैन ने जब कासिम की लाश के टुकड़े जमा किए हैं तो हुसैन के हाथ में क्या आया था? मैंने कहा आपने तो बहुत मसाइल की किताबें पढ़ी, आप बताइए आपने क्या पढ़ा? कहने लगे मुख्तसर ये समझ लो कि खाक थी जो हवा में भर रहे थे। खुदा किसी गम में न हुआ, लाशा पामाल हो गया है, खून नहीं खाक है जो हवा में भर रहे हैं। आखिरी जुमला मसाइल का, हुसैन कठनी को लेके चले, मादर खैमा पे खड़ी है और पुकार की जाती है, मेरे कासिम का लाशा, मेरे कासिम का लाशा। ऐ बीबियों जब लाशा आए हल्का बना लेना और मातम करना। अब जब लाशा आया तो क्या देखा? एक गठरी हाथों पर है, लाशा नहीं है। रोकर कहा मेरा कासिम कहाँ रह गया? हुसैन ने गठरी को खोला,